हेलो एवरीवन एंड आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे वो है फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। हम इस स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे। चार्ट के ऊपर में कुछ की लेवल्स को मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा जहां पर कि एक इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई जोन्स को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट के ऊपर तो उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने के लिए, वो सब हम समझेंगे प्राइस एक्शन के टूल से। इस चैनल के ऊपर फ्रेंड्स हम एक हाई प्रोबेबिलिटी केस को आइडेंटिफाई करते हैं, एक बेस्ट केस सिनारियो को आइडेंटिफाई करते हैं स्टडी का यूज करके। हम यहां पर कोई टिप्स, कॉल्स या फिर फॉर्च्यून टेलिंग नहीं करते हैं इस चैनल के ऊपर। हम सिर्फ स्टडी करते हैं और जानते हैं कि क्या एक बेस्ट केस सिनारियो रह सकता है किसी भी प्राइस चार्ट के ऊपर। तो यहां पर फ्यूचर रिटेल, सबसे पहले तो ये जो सजेशन है, ये सजेशन हमें आया है बाय वन ऑफ आवर व्यूअर्स मिस्टर देबाशीष पांडा, जो कि भुवनेश्वर से हैं। इन्होंने हमें ये सजेशन दिया है फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का और उसके ऊपर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए सो दैट आप एक करेक्ट मैसेज ले पाए इस वीडियो से और कोई भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ की लेवल्स अगर हम ड्रॉ करेंगे चार्ट के ऊपर तो यहां पर आप देखिए, ये जो लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ट्रेंड लाइन की हेल्प से मार्क कर रहा हूं, ये जो लेवल है, ये लेवल का क्या सिग्निफिकेंस है ये आप यहां पर देख ही रहे होंगे। ये जो लेवल है फ्रेंड्स, ये पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से आप कह सकते हैं, क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो पिछले कई महीनों से आप देखिए ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा है प्राइस के लिए। इसके नीचे प्राइस नहीं जा पाया है पिछले इतने सारे महीनों से। तो वो जो सपोर्ट्स है वो मैं मार्क करता हूं। आप देखिए प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया है, प्राइस ने ये पूरा जो रेंज है यहां पर, ये पूरे रेंज में यहां पर सपोर्ट लिया है। प्राइस इसके नीचे नहीं जा पाया है। फिर से कुछ हद तक यहीं पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, हालांकि लाइन को वो प्राइस ने छुआ नहीं है वहां पर। फिर से यहां पर ये सपोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, उसके नीचे प्राइस नहीं जा पाया। तो ये बहुत ही यूजफुल प्राइस लेवल है। करंट प्राइस जो है वो 15.3 के ऊपर में है और ये जो सपोर्ट लाइन हमने निकाली है ये 10.03 के ऊपर में है, तो काफी करीब है करंट प्राइस से भी। ये एक लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम यहां पर देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में तो ये नजर आ रहा है कि जो बेरिश एक्टिविटी थी, अब फिर से एक बार ये ड्राइंग्स को सबसे पहले मैं हटा देता हूं और इसको थोड़ा अगर हम जूम करते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए किस प्रकार से एक ट्रेंड रिवर्सल होने की गुंजाइश यहां पर नजर आ रही है। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है ये प्राइस के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करता रहा है। इसको हम इस तरीके से थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं। और अगर हम एक बॉटम यानी एक सपोर्ट को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करें तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ सपोर्ट काम करते रहा है प्राइस के लिए। तो ये एक चैनल रहा है और चैनल के साथ साथ प्राइस नीचे आते गया है ये मंथली टाइम फ्रेम में फ्यूचर एंटरप्राइजेस के इस चार्ट में। लेकिन वहां से अगर आप देखते हैं तो एक बाउंस मिला है और बाउंस एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन से मिला है जो कि 10.03 के ऊपर में है, जो हमने थोड़ी देर पहले जिसकी हमने बात की। और ये हम जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं ये है वीकली टाइम फ्रेम। तो ये एक कैंडल जो है इस चार्ट के ऊपर ये एक हफ्ते के एक्टिविटी को दर्शाती है। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो आप देखिए जो कि मंथली टाइम फ्रेम ने हमने इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया, वो हमें यहां पर साफ दिख रहा है कि प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस लाइन से एक रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की तरफ अपना रुख बना रहा है। तो यहां पर देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये यहां पर देखिए रेजिस्टेंस लिया है, यहां पर रेजिस्टेंस लिया है और एज ऑन करंट प्राइस या फिर पिछले एक दो दिनों की बात अगर करें तो रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है चार्ट के ऊपर। और ये रेड कैंडल्स ये दिखा रही है कि प्राइस ने यहां से नीचे की तरफ अपना रुख बदला है, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है।
तो वीकली टाइम फ्रेम में ये बात साफ हो रही है कि प्राइस ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को कंफर्म किया है और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो चैनल है, ये चैनल को प्राइस अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। किसी भी प्रकार का ब्रेकआउट या किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन फिलहाल चैनल में नज़र नहीं आ रहा है। तो ये चैनल जो है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली 2017 से हम देख रहे हैं, तो पिछले 2-3 सालों से जबकि ये चैनल बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी कुछ ना कुछ अहमियत तो ज़रूर है, क्योंकि प्राइस जो है उसकी मेमोरी रहती है और वो अपने मेमोरी के हिसाब से अपने लेवल्स डिसाइड करता है। तो उसके मेमोरी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से प्राइस एक्शन को हमें समझना चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ पर कि यूजुअली हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेड या फिर एक इन्वेस्टिंग डिसीजन हमारे बेस करते हैं, वो है मंथली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम। तो दोनों भी टाइम फ्रेम्स में नज़र आ रहा है कि बेरिश साइंस है और वीकली टाइम फ्रेम में कंफर्म हो रहा है कि रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया गया है और हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में प्राइस नीचे की तरफ जाते जाए और ये चैनल जो बन रहा है, चैनल के हिसाब से प्राइस नीचे जाते जाए। जब तक कोई एक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम ये कमेंट नहीं कर पाएंगे कि बुलिश एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर रिज्यूम हो चुकी है। लेकिन हम अब चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, मान लीजिए इंट्राडे हो गया या स्विंग ट्रेडिंग, जिस भी प्रकार की ट्रेडिंग आप करते हैं वहाँ पर आपको मंथली और वीकली टाइम फ्रेम का इतना यूज़ नहीं है, आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में डिपेंड रहना पड़ेगा आपके डिसीजंस लेने के लिए। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और डीपर स्टडी वहाँ पर हम कर पाएंगे। तो ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। तो जो हमने ट्रेंड लाइंस निकाली थी वीकली टाइम फ्रेम में, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम कुछ फ्रेश लेवल्स बना पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा वोलाटिलिटी रही है स्टॉक में, कितना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखे गए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो इसको अगर हम ट्रेंड लाइन की हेल्प से मार्क करते हैं, तो आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैं निकाल रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है। और एज ऑन टुडे भी आप अगर देखते हैं तो प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस से ऑब्वियसली उसने एक डाउन ट्रेंड दिखाया है और अभी एक सपोर्ट के आसपास लाइन प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो वो ट्रेंड लाइन भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ हद तक इस प्रकार के ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये एक एमिनेंट ट्रेंड लाइन नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी प्रकार का ट्रेंड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो इट इज़ बेटर हम इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का एक प्राइस लेवल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो यहाँ पर मैं एक आर से इसको मार्क कर देता हूँ। और नीचे का जो एक्टिविटी है वो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई डी शेप का फॉर्मेशन बन रहा है, इस प्रकार का एक वहाँ पर फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। तो प्राइस जो है वो थोड़ा स्क्वीज़ हो रहा है और वहाँ से अभी तक कोई भी प्रकार का सपोर्ट आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए, जब भी प्राइस ने एक बुलिश एक्टिविटी दिखाई है, जैसे कि यहाँ पर हो गया, आप देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एमिनेंट ग्रीन कैंडल बना है। फिर से एक बार यहाँ पर देखिए एक फ्लैटनिंग हुई है, मतलब प्राइस ने कुछ इस प्रकार का एक्शन किया है, साइडवेज एक्शन किया है, फिर प्राइस ऊपर गया है। फिर से यहाँ पर एक साइडवेज एक्शन किया है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पर आप देखिए ग्रीन सिग्नल है, उसके बाद ऊपर गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रीन है, मतलब बुलिश एक्टिविटी रिज्यूम हुई है। लेकिन करंटली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार का वो लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ही आते जा रहा है। तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि प्राइस ने अपना लो जो है वो बना लिया है और अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। इसलिए अगर कल का भी वीडियो आपने देखा होगा जो हमने फ्यूचर रिटेल के ऊपर बनाया था, वहाँ पर भी हमने कहा था कि जब तक सपोर्ट एस्टैब्लिश नहीं होता है या जब तक आपको कुछ इंडिकेशन नहीं मिलता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है, तब तक आपने उस स्टॉक में एंट्री क्यों लेनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आपको कंफर्मेशन मिल सकता है तो आप कंफर्मेशन के लिए वेट करें, क्योंकि आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है चार्ट से कि जब जब
प्राइस ऊपर जाते गया है, देखिए यहां पर अगर प्राइस यहां से ऊपर जाते गया है, मान लीजिए आप यहां पर कहीं हैं, तो फिर यहां से वो ऊपर और गया है, जब यहां से ऊपर जाते गया है प्राइस तो उसके बाद फिर से ऊपर गया है प्राइस। तो ये अगर आप समझते हैं कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है, जब वो दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, उस समय उसके और ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू जब प्राइस नीचे आते हुए दिख रहा है। इसीलिए you must wait and establish a support or some kind of a level which is indicating that the trend mini trend reversal, we are talking about swings, हम small swings की बात कर रहे हैं, कोई बड़े ट्रेंड रिवर्सल्स की ऑब्वियसली बात नहीं कर रहे हैं, हम डेली टाइम फ्रेम को यहां पर देख रहे हैं। तो अगर स्विंग का ट्रेंड चेंज होता है उस समय चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको और ज्यादा यहां पर एडवांसेस मिले। इसलिए एज ऑन करंट प्राइस डेफिनेटली आप इसमें कोई भी पोजीशन ना बनाएं। हो सकता है आने वाले सेशंस में ही प्राइस ऊपर चले जाए, लेकिन आपको रिग्रेट नहीं करना है क्योंकि आपको यहां पर एक स्मार्ट एंट्री लेनी है। थोड़ा 5-10% अगर आप कम भी बना लेते हैं स्टॉक मार्केट्स में तो कोई बड़ा लॉस नहीं होता है, लेकिन एक बड़ा लॉस जो है वो एक बड़ा लॉस आपको स्टॉक मार्केट से बाहर कर सकता है। तो फ्यूचर रिटेल के वीडियो के ऊपर भी काफ़ी कमेंट्स आए हैं लोगों के, जहां पर -50, -60, -80% के ऊपर भी अभी तक लोग स्टॉक को होल्ड कर उन्होंने रखा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ऐसे वोलेटाइल स्टॉक्स में स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में ही नहीं, सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में भी आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। वो डिफर करता है ट्रेडर टू ट्रेडर कि आप कितना परसेंटेज पे क्या सोच के किस प्रकार से स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, ऐसे स्टॉक्स में जब मोमेंटम कंफर्म होता है उस समय आप अगर उसमें एंट्री करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको वहां पर प्रॉफिट्स हो, और जब हाई प्रोबेबिलिटी होती है उस चीज को आपने ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी कम नजर आ रही है तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ होप या फिर फॉर्च्यून या फिर किस प्रकार का प्रेडिक्शन या फिर किसी प्रकार के कार्ड्स या फिर एस्ट्रोलॉजी, उसका यूज स्टॉक मार्केट्स में नहीं करना चाहिए, खास करके ऐसे स्टॉक्स के अंदर। तो फ्यूचर रिटेल के वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स आए वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि ये बताना ज़रूरी है कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी में खेल खेलना है। आपको हाई प्रोबेबिलिटी के अलावा अगर सिर्फ फॉर्च्यून या फिर सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड रहना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक मार्केट्स में करियर नहीं बना पाएंगे। वापस आते हैं इस वीडियो पे। तो यहां से अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है, सपोर्ट एस्टैब्लिश होता है, जैसे पिछले इतने सारे ओकेजन्स में आपको दिखाई दे रहा है कि जब भी एक स्टेबल मतलब एक्यूमुलेशन हुआ है या फिर साइडवेज मूवमेंट हुई है, उसके बाद भी आप 2-3 दिन तक रुक सकते हैं। जब तक प्राइस और थोड़ा ऊपर जा रहा है वहां पर भी आप रुक सकते हैं। आपको वहां पर भी हेस्टी डिसीजन या जल्दबाजी नहीं करना है, आप वहां पर भी रुक सकते हैं, उसके बाद में आप एंटर कर सकते हैं। तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट्स की वो बढ़ जाती है। हो सकता है वहां से भी प्राइस नीचे आ जाए, ऑब्वियसली मार्केट्स में तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन, सेंटिमेंट ड्रिवन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उस केस में बढ़ जाती है और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में आपको चलना है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का जो ओवरव्यू है वो हमें यही बताता है। ये ड्राइंग्स में एक बार डिलीट कर देता हूं और सिर्फ एक चीज़ फिर से एक बार यहाँ पर रिटेरेट करूँगा कि यहाँ पर अगर सपोर्ट एस्टैब्लिश होता है, जैसे मान लीजिए ये ऐसी प्रकार की कैंडल या फिर इस प्रकार की एक्टिविटी, मतलब अप ट्रेंड अगर आएगा तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो ये ट्रेंड लाइन रह सकता है, एक हाई टारगेट अचीव हो सकता है इन सारे स्टॉक्स के अंदर। हम सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने बात की है कि बेरिश स्टॉक है और काफ़ी लो लेवल्स पर यहाँ पर है। फंडामेंटल न्यूज़ भी इसके ऊपर काफ़ी आ रही है रिसेंटली, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं और आपके लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले सकते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ का इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि न्यूज़ यूजुअली डिस्काउंटेड रहती है। जो भी न्यूज़ आपके पास आ रही है आप उससे इतना प्रेडिक्शन या फिर इतना जो आपका डिसीजन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में चार्ल्स डाउ थियरी के हिसाब से, जो कि डॉक्ट्राइन है
टेक्निकल एनालिसिस का, उसमें कहा गया है कि द न्यूज़ इन द स्टॉक मार्केट्स इज़ डिस्काउंटेड, मतलब आपके पास जो न्यूज़ आती है वो आप आखिरी इंसान होते हो जो वो न्यूज़ को पढ़ रहा है, मार्केट उससे पहले रिएक्ट कर चुका होता है ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप फ्यूचर एंटरप्राइजेस के स्टॉक में भी एक हेल्दी रिटर्न बना सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, अगर आपको एनालिसिस से वैल्यू एडिशन हुआ होगा कुछ इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर भी करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम या फिर जो भी शेयर मार्केट रिलेटेड आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे वहाँ पर शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को भी एनेबल करिए सो दैट बाकी भी जो वीडियोस हम बनाते हैं वो इमीडिएटली आपको तुरंत मिल जाए, सो दैट किसी भी प्रकार का अगर कॉल हम दे रहे हैं यहाँ पर या कोई भी स्टडी प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए, सो दैट आप उसको अप्लाई कर पाए आने वाले इमीडिएट ट्रेडिंग सेशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना सिंपल रखते हैं उतना अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ में उसको टाइम भी देना पड़ता है, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। So thank you for watching the video till the end and giving your valuable time. So we'll be back again with yet another study and yet another stock. Please refer the earlier videos as well. So thank you and we will be back again.